अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ क्लास 8 का जो है इंग्लिश का पेपर बोर्ड वाला, जो आज होने वाला है 11 मार्च को। तो इस पेपर में जो है आपके साथ मैंने एमसीक्यूज़ और जो है सब्जेक्टिव पार्ट शेयर करूँगा, उनका सोल्यूशन भी शेयर करूँगा, जो कि पेस्टा की तरफ से जो है वेरीफाइड आपका पेपर होगा, गेस्ट पेपर। तो जल्दी से वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये पेपर जो है भाईजान 100 नंबर का ही है, ठीक है। हर पेपर की तरह 48 नंबर के एमसीक्यूज़ और 52 नंबर के जो है दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो इसके सबसे पहले नंबर पर मैं जो है आपके साथ मेन एमसीक्यू शेयर करूँगा, फिर सब्जेक्टिव पार्ट में सब्जेक्टिव पार्ट शेयर करूँगा और साथ में उसका जो है सोल्यूशन भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आपके पास 3 घंटे का जो है टाइम होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले नंबर पर है जी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड डेवलप। एडजेक्टिव कहते हैं जी खूबी या खूबी को या खामी को। तो यहाँ पर डेवलप्ड होना इसकी एडजेक्टिव ऑप्शन बी है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एन इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब जो है इसका ऑप्शन बी है, द बेबी लाफ्ड लाउडली। Identify the correct meaning of underline word the cake looked yummy and appetizing। तो appetizing का हमने वर्ड देखना है, appetizing टेस्टफुल, ऑप्शन बी है। Identify the uncountable noun from the given options। तो ऑप्शन सी है information। क्वेश्चन नंबर 9 है I will call you dash I leave for the airport before, ऑप्शन डी है। Identify the sentence with gerund। जेरंड वाला आईएनजी आएगा, इसकी सबसे मेन पहचान ऑप्शन बी है, रीडिंग एंड राइटिंग डिफर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब जिसमें हैव के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, ऑप्शन सी जो है इसका राइट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द फार्मर्स विल हैव डैश द वीट क्रॉप्स। विल हैव, तो यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी विल हैव सोन, ऑप्शन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जी चूज़ द सेंटेंस विद एन एडवर्बल फ्रेज। एडवर्बल फ्रेज के साथ सेंटेंस को चूज़ करना है, तो एडवर्ब ऑप्शन सी है। पोलाइट वे किसी का मैनर को या टाइम को या जो है प्लेस को शो करती है एडवर्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिफाई सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ सेमी कोलन। तो सेमी कोलन किधर आता है, शी लव्स टी ही प्रेफर्स कॉफ़ी, ऑप्शन ए है। आइडेंटिफाई दी सेंटेंस टाइप एज सुन एज आई अराइव्ड इट स्टार्टेड रेन वेरी हार्ड। तो इसका ऑप्शन जो है आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, हमें सेंटेंस देखना है कौन सा है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। बोथ द ड्राइवर्स वर ऑन लीव सो आई डिसाइडेड टू ड्राइव द कार माई सेल्फ, ऑप्शन इसका ए है। आइडेंटिफाई अ कंपाउंड प्रपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। कंपाउंड प्रपोजिशन दो प्रपोजिशन को मिलाती है, तो यहाँ पर जो है अक्रॉस कंपाउंड प्रपोजिशन है, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफ्थोंग। डिफ्थोंग वर्ड मतलब 8, ऑप्शन सी है। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में हमने इसको कन्वर्ट करना है। जाहिद सेड आई विल बेक अ केक फॉर योर बर्थडे। तो जाहिद सेड डैट ही वुड बेक अ केक फॉर माई बर्थडे, ऑप्शन डी है। नंबर 16 है द कंपनी डील्स इन डैश सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ, ऑप्शन ए है। आइडेंटिफाई द वर्ड अंडरलाइन वर्ड क्लॉज ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज वर्क। तो हमें देखना कि ये कौन सी क्लॉज है। वो टायर्ड था, एडवर्ब बता रहा है कि उसकी क्या हालत थी, मैनर बता रहा है, ऑप्शन बी है। चूज़ द सेंटेंस डैट हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन सी है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद है जी नंबर 19 आइडेंटिफाई द ट्राइफोंग थोंग ऑफ द फॉलोइंग रॉयल। नंबर 20 आइडेंटिफाई द पेयर डैट इज़ अ कोलिप्टम चाइना, ऑप्शन इसका जो है ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। द विंड विसल द ट्यून, तो इसका ऑप्शन बी है।
एंड नंबर 22 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अलिटरेशन। अल्टरेशन, द मून शाइन ब्राइटली, द सन शोन स्मूथली। ऑप्शन ए है। इसके बाद है जी नंबर 23 पे, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द फेमस म्यूजियम अट्रैक्ट माई टूरिस्ट। तो नाउन फ्रेज कौन सी है? द फेमस ओल्ड म्यूजियम। ऑप्शन बी है। आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक यूज इन द गिवन सेंटेंस। द वाटर वाज एज कोल्ड एज आइस। सिमिली है, एज का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद नंबर 25। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो जो है आपके लिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 27, सिलेक्ट अ सेंटेंस विद अ मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। ऑप्शन ए है। पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन। अब अगले जो 5 MCQs हैं, जैसे हमारे कल उर्दू के पेपर में थे कि पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ के अंदर से जो है हमने MCQs देखना है और MCQs का जवाब भी उन पैराग्राफ के अंदर ही होगा। तो ये पैराग्राफ अपना अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, फिर जो है उसके MCQs आपने जो है जवाब दे देना है। तो ये 5 नंबर आपके बिल्कुल जो है कंफर्म है, ये आपके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ भी आपको दिया जाएगा और आपके पास टाइम भी होगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और आपका प्रीवियस पेपर कैसा हुआ है वो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल में अगर ज्वाइन होना है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो व्हाट्सएप चैनल को भी आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है जी, हाउ कैन वी स्टडी हेल्प यू। इसका ऑप्शन बी है। व्हाट कैन मेक योर माइंड रिलैक्स। तो स्टडिंग या प्लेइंग। प्लेइंग, बच्चे हैं प्लेइंग की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द पोइट टू इग्नोर। तो पोइट ने क्या कहा है कि हमने क्या चीज़ इग्नोर करनी है? इधर लुक्स, कि दूसरों की जो है पर्सनालिटी कैसे, हमने उस चीज़ को जो है इग्नोर करना है। आइडेंटिफाई सूटेबल टाइटल फॉर द पोएम। टाइटल क्या है इस पोएम का? पोएम आपने पढ़नी है तो आपको डे फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पार्ट सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव पार्ट में जो है सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन नंबर 33 होता है पैराग्राफ का, जिसको हम समरी कहते हैं। आपने ये पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, तो आपने इसकी ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग को मद्देनज़र रखते हुए इस फ्रेज़ को अपने अल्फाज में लिख देना है, ठीक है। नंबर 34 है जी, पैराग्राफ लिखना है 10 सेंटेंसेस पे हेड मास्टर के नाम पर। उसके बाद नंबर 35 है जी, पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके अंदर से ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग की जो है मिस्टेक निकालनी है। इसी के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपने वो क्वेश्चन के जो है उनके आंसर आपने दे देने हैं। इनके आंसर मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ आगे वीडियो में। तो ये यहाँ पर जो 5 सवाल हैं इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 36 होता है जी, रीड द पैराग्राफ बिलो एंड क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैराग्राफ। एक्यूरेटली समराइज 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट। तो इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है और साथ में इसके जो है इसके पैराग्राफ को एक टाइटल देना है कि टाइटल क्या बन सकता है इसका। जैसे वज़ीर मंसूर इज़ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस, तो इसका होगा हिस्टोरिकल प्लेस, इसका टाइटल बन सकता है, ठीक है। तो कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे शेयर करता हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है जी, सबसे पहले नंबर पर है एडजेक्टिव ऑफ वर्ड सक्सीड इज़ सक्सेसफुल। आइडेंटिफाई द वर्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब इज ऑप्शन बी, द बेबी लाफ्ड लाउडली। उसके बाद माई टीचर ऑलवेज मूव्ड एंड टास्क एनर्जेटिकली एफिशिएंटली। ऑप्शन ए है। आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, तो एडवाइस को हम नहीं गिन सकते, कैसे होती है एडवाइस? ऑप्शन बी है। शी डिडंट गो टू स्कूल डैश, शी वॉज फीलिंग अनवेल, बिकॉज शी वॉज फीलिंग अनवेल। ऑप्शन ए है। नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद जेरेंड। तो ING वाला फिक्र आएगा। आई इंजॉय कुकिंग विद माई फैमिली, दे वर वेटिंग फॉर द बस। क्वेश्चन जी, इसका ऑप्शन ए है, आई इंजॉय कुकिंग एंड विद माई फैमिली, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा भाईजान, क्योंकि ये चैनल का सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आपको अभी आगे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी जो गेस्ट पेपर्स हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे यहीं स्क्रीन पर। तो आपने अच्छे तरीके से जो है उनको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
तो इसके ऑप्शन हैं जी, ही हैड बिन डूइंग डैट बिजनेस फॉर 10 ईयर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है जिसमें हैज़ हैव के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगी हो, ठीक है। आई विल हैव, तो इसका ऑप्शन सी है, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। एडवर्बियल फेज, एडवर्ब क्या शो करता है, मैनर। तो विजिटेड हिम यस्टरडे इवनिंग, हाँ तो एडवर्बियल फ्रेज है तो उसका यही है क्योंकि वर्ब ऑफ प्लेस आ गई है यहाँ पर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन, सेमीकोलन ऑप्शन ए है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस आफ्टर वी वेंट टू द स्टोर शी बॉट सम बुक्स, कम्प्लेक्स है ये, ऑप्शन इसका सी है। उसके बाद है नंबर 12 शी प्रिपेयर्ड द लेसन हर सेल्फ, ऑप्शन ए है। यहाँ पर वो लग रहा है जिसको हम कहते हैं जी पोजेसिव नाउन्स, प्रोनाउंस, ठीक है, रिफ्लेक्स प्रोनाउन जिसको कहते हैं। आइडेंटिफाई कंपाउंड प्रपोजिशन, कंपाउंड क्या है जी, विद, ऑप्शन इसका जो है सी है, आउटसाइड। नंबर 14 है आइडेंटिफाई द वर्ड विद द डिफ्थोंग, तो डिफ्थोंग पेयर है, ऑप्शन ए है। उसके बाद है जी ही सेड टू मी डू यू हेल्प मी, तो ये क्या कह रहा है, इसको हमने इंडायरेक्ट फॉर्म में करना है। ही आस्क्ड मी वेदर आई नीडेड हेल्प, ही आस्क्ड मी टू वेदर ही हेल्प मी, इसका ऑप्शन डी है, वेदर आई नीडेड हेल्प। नंबर 16 जैन इज़ नॉट ओनली अ डॉक्टर बट आल्सो अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ऑप्शन डी है। उसके बाद है जी नंबर 17 आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लाज व्हेन द सन सेट, तो सन की एक सेट हो रहा है, सन का एक मैनर है ये सेट होना, तो ऑप्शन ए है एडवर्बियल क्लाज। चूज द सेंटेंस दैट हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन सी है। आइडेंटिफाई द ट्रिफ्रॉन्ग फ्रॉम द फॉलोइंग लुक्स, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द पेयर दैट इज़ अ कोलिम्पटन, तो यहाँ पर बुक एक होती है, ट्री होता है, सन होता है, प्ले, इसका ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन सी है फ्लावर, और नंबर 20 का ऑप्शन सी है सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन, अली शाइनिंग स्टार, शी इज़ एज वाइट एज अ स्नो, द सिटी वाज अवेक ऑल नाइट, शी इज़ एप्पल ऑफ माई आई, तो पर्सोनीफाई कर रहे हैं हम इसको, तो इसका ऑप्शन सी है, द सिटी वाज अवेक ऑल नाइट, के शहर जो है सारी रात जागता रहा, लेकिन शहर तो बेजान चीज़ है तो हम इसको पर्सोनीफाई कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अलिट्रेशन, ऑप्शन ए है, द सन शोन स्मूथली, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग कलरफुल पेपर काइट्स, द चिल्ड्रन जो है नाउन है। आइडेंटिफाई द लिटरेचरी टेक्निक, द वाटर वाज एज कोल्ड एज आइस, सिमिली है ये। उसके बाद है नंबर 25 सेलेक्ट द सेंटेंस विद एक्शन वर्ब, एक्शन हो रहा है, आई अज्यूम्ड ही इज अ गुड पर्सन द टेम्पलर बिल्ड द रैंकोट फोर्ट, ऑप्शन बी है। नंबर 26 आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज रिलेटेड टू हाइपरबोल, ऑप्शन बी है। आई स्मेल अ मिलियन फ्लावर्स, के 2 दफ़ा एक लफ्ज़ आ जाए मिलियन। मॉडल वर्ब ऑफ द पॉसिबिलिटी, मिस्टर अली माइट बी अ टीचर, ऑप्शन ए है। उसके बाद वजन पैराग्राफ आ गया है, ये वाला सेंटेंस है, इसमें से आपको जो है एमसीक्यूज देखने होंगे, इन एमसीक्यूज को आपने पढ़ना है पैराग्राफ में से ही, आंसर भी मिल जाएगा पैराग्राफ में से ही, तो इसमें जो है आपकी मेहनत नहीं है, तो आपने ये जो है अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो इन द वर्ड ऑफ बुक बिग बात स्मूथ एंड फलां फलां, ये आपने पूरा पढ़ लेना है एक दफ़ा। हम आपको आंसर बता देता हूँ मैं। नंबर 28 अकॉर्डिंग टू पोइम वाई इज़ एवरी पर्सन वर्क्स इम्पोर्टेंट टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी, ऑप्शन इसका ये है। पिक द मीनिंग ऑफ फ्रॉम द फार्मर्स इन द फील्ड वाइड, इसका ऑप्शन बी है, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। नंबर 30 व्हाट इज सजेस्टेड अबाउट टाइप्स ऑफ वर्क इन पोएम, ऑप्शन सी है, आई ऑल वर्क इज इक्वली वैल्यूएबल। विच वर्ड डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम इन द बेस्ट वे, तो ऑप्शन इसका बी है, इंस्पायरेशन। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम, द वैल्यू एंड डिग्निटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, ऑप्शन इसका बी है। उसके बाद भाईजान एक और पेपर जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, एक और अहम सेंटेंजा जो कि आ सकता है आगे, मैंने आपके साथ एक और पहले शेयर किया है, दोनों को आपने करके जाना है, फर्स्ट टाइम में ही सारे लगेंगे, ठीक है।
तो ये आपने सेंटेंस पढ़ना है और इसमें जो है अपने अल्फाज में जो है इसकी तशरीह कर देनी है। अब इसका जो आंसर है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। पहले मैंने आपके साथ सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट शेयर किया था, सॉल्यूशन नहीं शेयर किया था। सॉल्यूशन अब आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको आपने देख लेना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेन काम एंड कंपोज इवन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वी शुड अवॉइड काजिंग फियर और हार्म टू अदर्स एंड सो ऑन। उसके बाद राइट अ पैराग्राफ ऑन 10 सेंटेंसेस द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल। तो ये हेड मास्टर के बारे में मैंने 10 सेंटेंसेस का जो है 5 लाइनों के अंदर कर दिया है पूरा। तो ये आपने देख लेना है, पढ़ लेना है। इसमें प्रोनाउंसिएशन जो हैं, एपस्ट्रोफी, कोमास, फुल स्टॉप, सेमीकोलंस एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें हैं इनको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। नंबर 35 था जी, पैराग्राफ पढ़ना है और इसमें से हमने जो है सवालात के जवाब देने हैं। तो आगे सवालात आपके साथ मैंने शेयर किए थे। व्हाट काइंड ऑफ डिड लाइफ डिड द पीपल ऑफ शाहपुर लिव। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दिए थे, इनके आंसर भी इसी के अंदर है। लाइफ वाज सिंपल एंड स्लो पेस्ड, ठीक है। तो ये सभी के पांचों के सवालात के आंसर जो है नीचे आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं। इन पांचों सवालात को आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जी अगला सवाल हमारा नंबर 2 पे था। व्हाट वाज द मिस्टर अहमद मैसेज टू स्टूडेंट्स। मिस्टर अहमद मैसेज टू स्टूडेंट्स वाज द एजुकेशन इज़ द की टू द बेटर फ्यूचर एंड दैट इफ़ दे वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल दे कैन अचीव एनीथिंग दे ड्रीम ऑफ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था। हाउ डिड द चिल्ड्रन फील आफ्टर लिसनिंग टू मिस्टर अहमद, के बच्चों की क्या कैफियत थी। The children felt inspired by the Mr. Ahmed works as they listened carefully and took his encouragement to heart, ठीक है। नंबर 4 है जी, why do you think education is important for the children in the village। Education is very important for the children in the village because it provides them with knowledge, skills and power and their bright future, ठीक है। 5वां सवाल, सीड ऑफ द पावर ऑफ, इसका ये टाइटल है। उसके बाद है जी अगला सवाल था जी, क्रिएट अ टाइटल पैराग्राफ। हमने इसका टाइटल देना है पैराग्राफ का और साथ में हमने इसको समराइज़ करना है 1/3 में। पैराग्राफ का तीसरा हिस्सा, यानी कि अगर यहाँ पर 10 लाइनें हैं तो हमने सिर्फ 3 लाइनों में उसको सोल्व कर देना है। 10 लाइनों को समराइज़ कर देना है, मुख्तसर कर देना है, फैक्टराइज़ कर देना है। तो ये स्क्रीन पर मैंने आपके साथ सब्सक्राइब जो है कर दिया है, इसको आपने देख लेना। इसका आंसर यही है। वज़ीर मेंशन इज़ इन कराची द बर्थ प्लेस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना एंड प्रिजर्व नेशनल मूवमेंट इज एज अ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रिफ्लेक्टिंग कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड प्रिजर्विंग द लाइफ अर्ली लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान फाउंडर्स। तो भाईजान ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट पेपर जो कि आज होने वाला है क्लास 8 का इंग्लिश के लिए। तो इसके साथ जो मैंने MCQs आपके साथ शेयर किए हैं और जो शॉर्ट सवाल शेयर किए हैं, मुख्तसर पैराग्राफ समरीज, इनके सॉल्यूशन शेयर किए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ताकि जो है आपके नंबर जो हैं कवर अप हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।